you for staying with us. We are back from the break. और सामिया हमारे साथ हैं. सामिया, आपने देखा कि आज हमारा पूरा शो जो था वो एक डाइंग कल्चर के ऊपर है, एक डाइंग स्पोर्ट्स का जो एरिया है हमारा, एक सकाफत उसे कहा जाता है, उसको खत्म होता जा रहा है, उसकी वैल्यूज जो है और आहिस्ता आहिस्ता. बड़े दुख की बात है. मैं चाहता कि आज आपके सितारे और सितारे क्या कहते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज हमारे बहुत से यंग पहलवान जो हैं, जो फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, मैं चाह रहा हूँ कि उनको और इन्होंने अभी तक अपना शोबा जो है वो इसी शोबे में रहे हैं और इसी को सपोर्ट कर रहे हैं. इनमें बहुत से ख्वाब हैं. मैं चाहता हूँ कि आप इनसे थोड़ा सा करें. आपका सामिया जो है वो सारी बातें जो हैं वो ठीक बताती हैं, तो इसलिए मैं कहता कि आप अपने बारे में कुछ, आपका अगर नाम पूरा अपना बताएं ना. अहमद भट्ट. अहमद भट्ट. अच्छा, अहमद भट्ट. और डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 23 नवंबर 1990. ये सही वाली है ना? हाँ जी, ओरिजिनल है. ठीक है. 1990 में मतलब? हाँ जी, 1990. 1990. तो 1990. हाँ, तो अभी तो बहुत छोटे हैं यार आप, है ना? वैसे तो ओलंपिक्स में, हाँ, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं भट्ट साहब. इनसे जो मैं आपसे कहना ये चाहूंगी कि आपने 5 से 6 और 8 बल्कि 8 महीने कम से कम अगले जो है आप मेहनत कीजिए. अगले साल के जून में आपको कोई ऐसा मौका मिलता है जहां से माशाल्लाह फिर आपका एक करियर स्टार्ट होता है. और ये जो अच्छी बात है आपकी कि आपको यहाँ पे फेम, मशहूरी मिलती हुई नजर भी आ रही है. आपको अगले जून से आगे जो है वो अल्लाह जो है उस पर काफी कर्म होगा और आपकी जो. अच्छा, दूसरा ये कि हमेशा ये वाला हिस्सा आपका लो लेग्स वाला जो पार्ट होता है, इसमें कभी बेवजह दर्द तो नहीं अभी फील होता? कभी नहीं, बेवजह तो नहीं. अगर ट्रेनिंग करो तो वो फिर ये हिस्सा दुखता है? नहीं, क्या होता ये है? दर्द नहीं होता, यानी कि थकान होती है जिसम में होती है. यही ना, इसकी मैं बात कर रही हूँ. लो लेग्स इधर होती नहीं है. आपने बस ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना है इस पार्ट का. हाँ, मतलब अल्लाह ना करे चोट ना लगे इस पार्ट को. ये जो है ना, ये जो लो लेग्स वाला हिस्सा होता है हमारा, गिट्टा जैसे कहा जाता है, ये वाला, इसका सिर्फ आपने ख्याल रखना है. और काम करें तो जो है वो आप अकीक का पत्थर पहनिए. अकीक का पत्थर जो है वो, अकीक का स्टोन, स्याह रंग का. लेकिन आपने इसमें गिव अप ना कीजिए क्योंकि आपको माशाल्लाह मशहूरी मिलती हुई नजर आ रही है. बड़ी अच्छी बात है. और ये इनकी मशहूरी का मतलब है पाकिस्तान की मशहूरी, और हमें तो हमेशा दुआ करते हैं कि पाकिस्तान. मुझे एक बात आपसे पूछनी है, तो ये क्या हुआ, ये काम कम क्यों हुआ? क्या ये रेसलिंग में जो नई जो मॉडर्न चीजें हैं उसमें चीजें कन्वर्ट हो गई हैं? नहीं, मॉडर्निज्म के अलावा वो जो एक वाकई कहा जाता है कि पुराने जमाने में अगर आप देखा है तो जो बादशाह हुआ करता था उसके जो दरबार था उसमें बहुत से लोग बैठा करते थे, शायर थे, वजीफे लगे होते थे शायरों के, कुकड़ों की लड़ाइयां, पहलवान होते थे और तलवारबाज होते थे. इस तरह के जितने लोग थे वो बादशाह के इर्द गिर्द दरबार में होते थे और दरबार से ही सपोर्ट होते थे. तो ये जो खेल है ये वहां से इसको मतलब इसको रेसलिंग ने इफेक्ट नहीं किया आपके ख्याल? नहीं, मेरे ख्याल में इनको यही चीज ने इफेक्ट किया कि इनको सपोर्ट जो है एक ऐसे लेवल पे. और फिर इसका जो रुझान है, अगर आप देखें, मैंने अभी बात की थी कि WWF जो एक रेसलिंग है उसमें इतना ज्यादा पैसा है और इतना कुछ हो रहा है उसमें, और उन्होंने सिर्फ किया ये कि उन्होंने उसको ड्रामाई तश्कील दे दी है, उसमें किरदार बना दिए हैं, उनकी आपस में लड़ाई है तो आवाम साथ चल पड़ी है, बजाय कि वो दो आपस के पहलवानों में, एक गुजरांवाले से एक फैसलाबाद से है तो पाकिस्तानी. लेकिन एग्जैजरेटेड फॉर्म है. हाँ, एक कॉल है हमारे पास सामने आपके लिए यूके से. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम जी. जी भाई इस्लाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी. शाम पर बोल रहे हैं जी? जी बोल रहा हूँ. सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. आप सुनाइए जी. सामिया सिस्टर से बात करनी है. जी जी सामिया, अपना नाम बताइएगा, अपना एज बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और सवाल बताइएगा. जी, मेरा पूरा नाम है हबीबुर रहमान. जी जी ठीक है. और डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1975. पूरी 7 मई 1975. 31 मई 31 मई 31 मई 1975. 1975. अच्छा जी. तो सवाल आपका जी कुछ? सवाल ये कि मेरा ओवरऑल अपने बारे में पूछना है, हेल्थ के लिहाज से और फाइनेंस भी. हेल्थ और फाइनेंस के हिसाब से. जी. अच्छा सर, हेल्थ के छोटे मोटे मसाइल कुछ रहते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, डेफिनेटली. मतलब जो इसको अगर यहाँ पे मैं एक स्टोन आपको बता रही हूँ कि पीले रंग का पुखराज है जो हेल्थ के मामले में बेहतरीन स्टोन है, वो आप पहनिए. पीले रंग का पुखराज.
क्योंकि आपका जो हेल्थ हाउस है एक सितारा डिफेंड कर रहा है और एक सितारा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लिए डालता रहता है, जो आपके इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली मुझे ये बताइए, हार्ट बीट कैसी है? कभी तेज या कभी स्लो तो नहीं होती? पैल्पिटेशन तो नहीं होता? हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। आप पीला पुखराज पहनिए, इंशाल्लाह हेल्थ के मसाइल अब आप, लेकिन अगले साल से आप वजन भी पुट ऑन कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगले साल से हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी होने जा रही है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है ये तो। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। और जी आप बेटा फिर आ जाएं, माइक इनको दे दें। हाँ, एने को ले आके बखाओ ना माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। 10 फरवरी 1994, हसन अली। ये हादसा जो है ये 10 फरवरी 1994 को हुआ। बिल्कुल सर, आप सही बोलते हैं। दुर्घटना आपकी आई डोंट नो, आई लव यू। अच्छा चलो, इनका शान फुल स्टॉप है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आई लव यू, हाँ। और ये कब होगा आई लव यू? ये शान आपके लिए। जी बेटा असल में बताइए क्या है, मुझे सवाल। नहीं सुना आपको नहीं। 10 फरवरी 1994। हाँ, सवाल आप सवाल आपने नहीं बताया। दो चीजें, जी जी बताइए। एक होती है गॉड गिफ्टेड, एक होती है टैलेंट। हाँ, हाँ। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पाइपलाइन है, एक जोड़, हम उसके ऊपर आगे, यानी कि वो पीछे से आ रहा है, उस पर हम बिल्डअप करना चाहते हैं अलग तरीके से, नई टेक्निक के साथ या नए काम के साथ। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बेटा वो इसका इलाज है। नहीं मैम, अब एक्चुअली चाहे तो मैं आपको बड़ा अच्छा डॉक्टर एक बता सकता हूँ, और इसकी वैसे कोई दवाई मिले मैम ना। एक्चुअली ये नहीं, मैं आपको ना सीधा नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल से बताया है। कोई फेम इनकी जिंदगी में है। बहुत अच्छा सन और मून है, झूठी तसल्ली नहीं दे रही, लेकिन एफर्ट अभी लंबी है। जाके 32 की एज से वो फेम जो यहाँ पे नजर आता है वो आपको 32 से कोई बात, 20 मिलता हुआ साल है नजर और आता है। कोई टेंशन नहीं। और लेकिन एक बात, अब दिमाग पे जरूरत से ज्यादा जोर मत डाला नहीं दे रहे, वो नहीं कीजिए। दे रहे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस मामले में रिलैक्स्ड है बिल्कुल। एक ही जगह जहाँ जोर नहीं दे रही। आप भूलना शुरू होते जाएंगे, आपको भूलने की बीमारी हाँ, होती ज्यादा ना जाएगी सोचा वरना। करें, ज्यादा सोचेंगे तो आप भूल जाएंगे। और एक ब्रेक लेते हैं। बेचैन बहुत रहते हैं, एक ब्रेक बेचैन लेते हैं, हुए। सॉरी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break. और हमारे साथ एक कॉल है, हमारे पास कॉलर हैं, यासिर हैं लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह इस्लाम। यासिर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक शान भाई। जी यासिर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताइए। नाम? जी मेरा पूरा नाम यासिर हनीफ है। डॉक्टर हनीफ। यासिर हनीफ। यासिर हनीफ। यासिर हनीफ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1981। 12 मई 1981। और सवाल जी। आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, जॉब के लिए, बाहर अपॉर्चुनिटी के लिए, और बाद में की शादी के लिए। अपने करियर के लिए पूछना चाह रहे हैं, और फिर पूछना चाह रहे हैं कि करियर जो है उसमें शादी भी है या नहीं। तो इसके जी। ऊपर अच्छी बात है, तीनों चीजें आपने इकट्ठी पूछ ली, बिकॉज तीनों ही अच्छी हैं। और इनकी जी, स्टेप जी। भी यही है कि पहले आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें और फिर किसी की बेटी को घर लेके आएं, ताकि आपको आइंदा कोई प्रॉब्लम ना हो, किफालत करें। डेफिनेटली। अच्छा जी, यहाँ पे जो जायचा आपका बताता है कि करियर हाउस आपका बहुत अच्छा है, करियर में माशाल्लाह सबसे पैसा बहुत बनाएंगे जिंदगी 30 से में। 31 साल की इनकी एज है, शादी कब होगी इनकी, ये बता दें। शादी कब होगी ये बताएं। जी नहीं मतलब यहाँ पे इनका हाथ मेरे सामने नहीं है, जायचा को ऐसी चीज दे नहीं रहा कि जो मिल रही है मुकद्दर वाली, प्यार करने वाली होनी बड़ी चाहिए। खुशकिस्मती आपकी कि आपको अल्लाह ने ऐसा प्यारा गिफ्ट भी दे रहे हैं एक तरह से, बिकॉज तीनों चीजें आपकी। आउट ऑफ सिटी अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए मिडलिस्ट में बाहर लाहौर में आउट ऑफ सिटी जो है वो क्या? बिल्कुल जी, आपको इस वक्त किसी भी हफ्ते किसी भी दिन ये खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आपका स्टार बहुत अच्छे फाइनेंसेस वाले वो घर में सेफ हो गया है। आप किसी भी वक्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। चलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जरूर आपको बेहतरी हो। जी आपका एक सवाल जी, मैं भी आपको जी, बताता हूँ। मेरा ये मेरी बेटियां हैं ट्विंस, आयशम और रेशम।
3 जून 1994। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी हैं आइडेंटिकल लग रही है। आइडेंटिकल है। इनकी स्टडीज के हवाले से मैं तो पूछना सामने चाहता ऐसा होता है कि जो दो ट्विंस होते हैं उनकी एक जैसी किस्मत आगे हो। मैंने बहुत सारे ट्विंस लोगों को रीड किया है, फर्क आ जाता है उनके नामों के नंबर्स का, हाथों की लाइंस एक जैसी नहीं होती, क्योंकि आप देखिए कि एक फिंगरप्रिंट भी दूसरे से मैच नहीं करता, तो ये कुछ फर्क हाथों से आ जाते हैं या नामों से आ जाते हैं। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1994, यही है। एक बच्चा जरा पैसे के मामले में फजूल खर्च होगा और एक समझदार होगा। हाँ ये है ये वैसे। जो हाथ से आ रही है वो सामने इसके बाद आपको मैजिक शो कर लेना चाहिए, बिकॉज आपका इतना अच्छा ये बताती हैं आप जी। लेकिन जो ये है कि माशाल्लाह जो है आपके घर में बड़ा लाड प्यार, बड़ी पैम्पर्ड रहेंगी, और जॉब हाउस दोनों के बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि अच्छी स्टडीज होगी, क्योंकि साइंस है ना, एक चीज जब अच्छी नजर आ रही है कि जॉब हाउस अच्छा है इनका, तो आई थिंक करियर में, और इनका मरकरी भी अच्छा है, दोनों के दिमाग याद बड़ी जल्दी चीजों को कर लिया करेंगे, तो दिमाग दोनों के अच्छे इंडिकेट हो रहे हैं जी। और कोई सवाल आपका? मैम मेरा नाम फलक है। अच्छा जी, आगे भी 16 दिसंबर 1992। 16 दिसंबर 1992। अच्छा जी, फलक नाम है और फर्क सवाल बताइएगा। स्टडीज के बारे में पूछना था और शादी का। अभी तो स्टडीज और शादी, वाइफ कैसी होगी ये पूछना था। और अगर से शादी की स्टडीज करना तो ज्यादा बेहतर नहीं। अच्छा जी, पैसा माशाल्लाह आपकी किस्मत में फलक है, और बीवी को वो नहीं नजर आ रही, मतलब सच्ची बात है कि 2015 में वो औरत सामने, लड़की सामने आ लड़की 2015 में औरत सामने आ गई। यानी कि आप लड़की से मिलने जाएंगे, पहले उसकी अम्मी खड़ी होंगी कि क्या मतलब है? ये मतलब अच्छा, 2015 में आप कह रही है कि वो अभी लड़की 1.5 साल जरा स्लो चलो, कोई अच्छा भी लग जाए, अभी जरा ताकि पढ़ाई पे जोर असल दो। फैसला होगा आपका 2015 में जाके। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े से हैं मैरिज में, मतलब ऐसा बुरी मैरिज नहीं है वो। और करियर वाइज, लेकिन करियर शो इनका नजर आता है, जो पैसा बहुत बना रहे हैं आप, तो ये दिमाग आपका अच्छा चलेगा, पैसा मेहरबान रहेगा आपके ऊपर। और सिर्फ एक चीज है कि जो है वो बस इसमें मोहतात रहा करो, दोस्तों को सिलेक्शन में, और या दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता करते हुए, बस इस चीज में मोहतात। बड़ी अच्छी बात है। आसिफ रजा है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई इस्लाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। जी आसिफ, हाँ, साल वादी से ये पूछना था कि शादी नहीं हो रही, काफी अर्सा हो गया है, इस बारे में पूछना। शादी नहीं हो रही, काफी अरसा हो गया, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। तो ये उधर आप इनसे देखिए, वहाँ पूछें या मुझे- मैं ख्याल में किसी और से नहीं? अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 1988, 3 महीना 4 तारीख। तीसरा महीना तीसरा महीना तीसरा महीना 4 यानी कि मार्च तारीख, तीसरा महीना 1980 88। 88। 88। वैसे शान, जब उन्होंने शादी की बात पूछी, सबसे रहा वो मुस्कुराए जो आपके पीछे बैठे हुए थे, अच्छा। जो शादी सबसे रहा भाग रहे थे। कब से कोशिश कर रहे हैं आप शादी करने की? सर मेरा था तकरीबन 10 सालों का निकाह हुआ है। अच्छा, तो कोई कामयाबी नहीं हुई इसमें? हाँ नहीं हुआ क्या वजह आपको लगता है उसमें? सर ये भी ना सितारे कोई आपको लगता है या? अच्छा, इनकी कोई चीज टूटी नहीं है होके, आपकी कुछ सामने पूछने कोई चीज टूटी हुई है आप? मतलब उम्मीदें, मंगनी। अच्छा, मंगनी या कोई निकाह? निकाह हुआ है निकाह? तो फिर क्या इशू हो रहा है? रुखसती नहीं हो रही। उसमें कुछ फटे रहे, पिछले 2-3 साल में फटे रहे, हाँ सर फटे। तो अब तो फड्डों वाला स्टार निकल गया, अब तो किसी वक्त भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, शादी के बाद फटे नहीं होंगे आप? शादी के बाद फटे शायद ना हो, मैंने किसी को कितनी देर अब हो सकता है, कितनी ज्यादा से ज्यादा। मतलब अब आप चाह रहे हैं कि उनकी रुखसती हो जाए जल्दी? हाँ जल्दी। तो ये आप लड़की की माँ से बात करें, आप सामने से बात करें। सामने फिर भी आप बता दें, शायद वो जी फड्डों वाला स्टार शान निकल गया है, किसी भी वक्त इंशाल्लाह पिया दे सुधार जाएंगे। बहुत जल्द नहीं, मैं मतलब ले आएंगे, अगले को ले आएंगे, पिया ले आएंगे अपने घर। ठीक है, तो ये बड़ी जल्दी कौन से अगले 2-3 महीने तक आपका वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लेम खत्म हो गई है और आप जल्दी आप बस तैयारी करें अब आप।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने शो को एक्सटेंड किया और इसलिए इफ्तिखार साहब हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि हम क्यों ना कोई ऐसा एक मसला जो लाइट हो, जो सोसाइटी का, माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी सकाफत का बहुत बड़ा हिस्सा है, खेल जिसे पहलवानी खेल कहा जाता है, मैं चाहता था कि उस पर हम रोशनी डालें। बहुत से प्रोग्राम इसके ऊपर हुए हैं, लेकिन हम इसकी कोर वैल्यूज़ के तक जाना चाहते थे कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। एक इसमें अभी तक वो एस्पेक्ट अभी जिंदा है जिसे हम गैरतमंदाना खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि ये बेस करते हैं उस बात पे, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं इनकी पुरानी रवायती जो वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम पुरानी रवायती वैल्यूज़ कह रहे हैं, दरअसल वो वैल्यूज़ हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए। हमें अपनी मिट्टी का, अपने झंडे का, अपनी इन सब तमाम चीज़ों को, जहाँ पे हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सीने से जब उस ब्लेजर पे वो बैज लगाते हैं जिसमें पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस बात को समझें कि इसका ऑनर क्या है, इसका फ़ख्र क्या है, इसके लिए गैरतमंद कितना होना चाहिए और क्या क्या कुछ करना चाहिए। ये तो इसका एक एस्पेक्ट था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत करती है स्पोर्ट्स के लिए, अभी भी कर रही है, अभी पिछले दंगल भी उन्होंने करवाया, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जो यहाँ से प्रमोटर जो हैं वो बेनाम पहलवानों को ले जाकर वहाँ इंडिया में या पाकिस्तान में लड़वाते हैं और फिर पाकिस्तान हार जाता है। इसके ऊपर कोई कमेटी बनाई जाए, एक इनकी सरपरस्ती की जाए, ताकि आप हुकूमत में हैं, आप इनसे बहुत उनस है, उन्होंने बार बार ये कहा कि उनके लीडर हैं आप, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इनको प्लीज़ सपोर्ट किया जाए, इनके वसाइल और मसाइल को समझा जाए, सुना जाए और कल्चर जो है उसको अपने को रिवाइव किया जाए। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।